हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट मूवी आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, उस मूवी का नाम व्हाइट नॉइज है। यह मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में मरीन को दिखाया जाता है, जो कि एक प्रोफेसर होता है। प्रोफेसर मरीन बच्चों को कार क्रैश जैसी वायलेंस घटनाओं को एक इवेंट की तरह देखने को कहता है। मरीन बच्चों को इन एक्सीडेंट्स में से खुशी ढूंढने को कहता है। एक्चुअली इस पूरे सीन में मरीन डेथ को एक इवेंट की तरह देखने को कहता है, उसे फील करने को कहता है। ये इस मूवी का इंट्रो होता है। इस इंट्रो के बाद जैक को दिखाया जाता है। जैक पेशे से प्रोफेसर होता है। जैक ने हिटलर पर काफी लंबी चौड़ी केस स्टडी कर रखी है। फिर हमें जैक की वाइफ दिखाई जाती है, जिसका नाम बाबेट था। बाबेट को भूलने की बीमारी थी। फिर जैक और बाबेट के बच्चे दिखाए जाते हैं। ये चार थे, जिसमें हेनरिक जो डाटा के थ्रू सब कुछ समझाता है, डेनिस जिसको मेडिसिन के बारे में जानने और पढ़ने में काफी रुचि है, स्टेफी जो कि भाई क्वेश्चनिंग करती है, वाइल्डर जो कि अभी बहुत छोटा है। बाबेट एक गोली लेती है जिसका नाम डायलर होता है। इस पिल को लेते हुए डेनिस देख लेती है। जैक और उसकी फैमिली को एक सुपर मार्केट में दिखाया जाता है। वहाँ जैक की मरीन से मुलाकात होती है। मरीन जैक के काम की तारीफ करता है। स्टेफी जैक से बाबेट की दवाई के बारे में बात करती है। जैक स्टेफी से दवाई के बारे में पूछता है। स्टेफी कहती है मोम से पूछ लो। फिर हमें जैक और बाबेट को दिखाया जाता है। जैक बाबेट से उस दवाई के बारे में पूछता है। बाबेट कहती है नॉर्मल दवाई है। यह कहकर बात खत्म कर देती है। डेनिस जैक से उस दवाई के बारे में बात करती है। डेनिस ने उस दवाई की काफी रिसर्च की होती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। डेनिस के अकॉर्डिंग बाबेट यानी कि मोम की मेमोरी लॉस के पीछे वही दवाई है, पर जैक इस बात को सीरियसली नहीं लेता और कहता है हर कोई कुछ न कुछ भूलता है। दूसरे सीन में जैक विन से मिलता है। विन को कहता है क्या तुम एक पिल को एनालाइज कर सकती हो। विन उस पिल को लाने को कहती है। विन उस पिल को एनालाइज करती है और कहती है मैं इस पिल के बारे में कुछ नहीं जानती, यह एक तरह की अननोन दवाई है। सीन शिफ्ट होकर हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है जिसके डिब्बे टॉक्सिक केमिकल से भरे हुए हैं। तभी हमें ट्रक दिखाया जाता है जिसमें फ्लेमेबल पदार्थ भरा हुआ है। ट्रक का ड्राइवर शराब की बोतल उठाने के चक्कर में ट्रक को ट्रेन में ठोक देता है। इस एक्सीडेंट से एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके से एक काले रंग का टॉक्सिक क्लाउड बन जाता है। ये टॉक्सिक क्लाउड जैक के टाउन से, जिसका नाम ब्लैक स्मिथ था, कुछ दूरी पर था। हेनरिक कहता है ये हमारी ओर आएगा। यही बात डेनिस और स्टेफी भी कहती है। जैक कहता है ऐसा नहीं होगा और सभी खाना खाने लगते हैं। तभी एक सायरन बजने लगता है। तभी हेनरिक बाहर जाता है। बाहर फायर कैप्टन कहता है कि अपने घरों को छोड़कर चले जाओ, क्योंकि केमिकल वाले बादल उस टाउन की ओर आ रहे थे। तभी जैक और बाकी के सब अपने घर को छोड़कर जाने लगते हैं। गाड़ियों की एक लंबी लाइन लग जाती है। इस टाउन के लोगों को आयरन सिटी में 10 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाता है। 10 दिनों के बाद जैक और बाकी सब अपने टाउन ब्लैक स्मिथ में वापस आ जाते हैं। इस बीच बाबेट वह पिल ले रही थी। बाबेट अब काफी उदास रहने लगी थी। जैक उस पिल के बारे में बाबेट के उस डॉक्टर से पूछता है जहाँ बाबेट मेमोरी लॉस का इलाज करा रही थी। डॉक्टर इस दवाई के बारे में कुछ नहीं जानता और कहता है ये दवाई मैंने नहीं दी। अब फाइनली जैक बाबेट से पूछता है उस पिल के बारे में। पहले तो बाबेट कहती है कौन सी दवाई। तभी जैक कहता है उस दवाई का नाम डायलर है। दवाई का नाम सुनकर बाबेट टेंस हो जाती है। तभी वह जैक को उस दवाई के बारे में बताने लगती है। बाबेट कहती है मुझे मौत से डर लगता है। जैक कहता है सभी को लगता है, पर बाबेट कहती है इस डर को कम करने के लिए सब कुछ किया, जैसे किताबें पढ़ी, लाइब्रेरी गई, डायग्राम बनाए और रस्सों की भी पढ़ाई की, पर कुछ नहीं हुआ। बाबेट कहती है कि फिर अखबार में एक एड देखा जिसमें डेथ के डर को कम करने के लिए वॉलंटियर चाहिए थे। मैं उसमें सिलेक्ट हो गई। मैं एक टेस्ट सब्जेक्ट बन गई, लेकिन हमारी रिसर्च फेल हो गई। पर मैंने हार नहीं मानी और रिसर्च टीम के हेड मिस्टर ग्रे और मैं मौत के डर को कम करने वाली दवाई जिसका नाम डायलर था उस पे काम करने लगे। पर मिस्टर ग्रे ने एक शर्त रखी, मुझे ये दवाई तो मिलेगी पर बदले में मुझे मेरी बॉडी मिस्टर ग्रे को देनी होगी। मैंने पहले मिस्टर ग्रे को मेरा ब्रेन दिया और फिर मेरी बॉडी। फिर जैक पूछता है ये क्या अभी भी चल रहा है। बाबेट मना कर देती है क्योंकि उस ड्रग का बाबेट पर कोई असर नहीं होता और दोनों रोने लगते हैं। सीन शिफ्ट होकर जैक पर आता है और जैक डायलर ड्रग्स ढूंढने लगता है पर उसे नहीं मिलता। तभी डेनिस जैक को बताती है कि मैंने वो टेबलेट्स कचरे में फेंक दी।
जैक इस ड्रग्स को अपने ऊपर प्रयोग करना चाहता था। फिर जैक कचरे के रूम में जाता है। वहाँ उसे वह ड्रग तो नहीं मिलता, पर उसे वह अखबार मिलता है जिसमें मौत के दर को कम करने वाला एड था। ये वही एड था जो बाबेट को मिला था। जैक एड के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करता है और उसे डायलर के लिए उससे बात करता है। कॉन्टैक्ट नंबर वाला व्यक्ति उसे पता देता है जहाँ डायलर मिलेगी। जैक अपने साथ एक गन लेकर और मरीन की गाड़ी लेकर उसके बताए गए पते पर जाता है। तभी हमें मिस्टर ग्रे दिखाया जाता है। मिस्टर ग्रे का दिमाग शब्दों और चीजों में अंतर नहीं कर सकता है। जैसे ही कोई उसे बोलता है कि गोली चली है तो मिस्टर ग्रे छुप जाता है। तभी जैक गुस्से में उसके दिमाग से खेलता है और उसे शूट करने लगता है। जैक उसे 2 गोलियां मारता है और बंदूक को साफ करके उसके हाथों में रख देता है। तभी बाबेट जैक का पीछा करते हुए वहां आ जाती है। इस बीच ग्रे को दिखाया जाता है जो जिंदा था और गोली चला देता है, जो बाबेट और जैक को छू कर निकल जाती है। तभी ये दोनों उससे अस्पताल ले जाते हैं। ये अस्पताल कम चर्च ज्यादा था। तभी नन और वहाँ का डॉक्टर इनका इलाज करता है। बाबेट जैक से कहती है, मुझे इस दुनिया से 2 ही चीजें चाहिए, कि तुम मुझसे पहले ना मरो और वाइल्डर जैसा है वैसा ही रहे। इसी डायलॉग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।